सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लेकर रिपोर्ट 21 नवंबर को सरकार को सौंपी जा चुकी है। बख्शी कमेटी की रिपोर्ट वित्त मंत्री अजित पवार को सौंप दी गई है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर राज्य सरकार ने पूर्व चार्टर्ड अधिकारी सुबोध कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी में सुबोध कुमार, सुधीर श्रीवास्तव, केपी बख्शी थे। सरकार द्वारा इस अध्ययन समिति का गठन 14 मार्च 2023 को किया गया है। इस समिति का 2 बार विस्तार किया जा चुका है। सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी गई है। हालांकि इस रिपोर्ट पर फैसला लेने से पहले कर्मचारी संघ से चर्चा करने की मांग की गई है। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर 14 दिसंबर तक इस रिपोर्ट पर फैसला नहीं लिया गया तो राज्य के सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। राज्य सरकार ने कर्मचारी संगठनों को लिखा था कि वे पुरानी पेंशन की तरह वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं। कमेटी ने दावा किया है कि रिपोर्ट ऐसी ही आनी चाहिए थी। मांग की गई कि इसे ग्रेजुएशन सेंटर का दर्जा दिया जाएगा। राज्य सरकार की समिति ने कर्मचारी संघ समन्वय समिति के साथ 2 बार चर्चा की। पुरानी पेंशन का मुद्दा आज नहीं तो पिछले 7 साल से चर्चा में है। उसके लिए विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। हर बार सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को नज़रअंदाज किया। पिछले साल देश के 5 राज्यों ने एनपीएस को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है। इन राज्यों में या तो कांग्रेस या विपक्ष भाजपा का शासन है। अगर वहां था तो यहाँ क्यों नहीं? महाराष्ट्र राज्य में तो ये मुद्दा और भी अधिक प्रखरता से सामने आया है। पुरानी पेंशन में पेंशन की निश्चित गारंटी है। जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसे अपने अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। नई पेंशन में रिटायरमेंट के बाद अंतिम वेतन का मिलने वाली पेंशन से कोई संबंध नहीं है। सरकार पहले से ही नियुक्ति के समय से कर्मचारियों को 14% पेंशन योगदान जमा करती है और राशि को शेयर बाजार में निवेश करती है। 10% कर्मचारी प्लस 14% सरकारी योगदान इज इक्वल टू 24%। इसलिए अंतिम वेतन की नई पेंशन योजना का भविष्य की पेंशन से कोई संबंध नहीं है।